All I'm saying. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद चौधरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज था गोवा में हमारा तीसरा दिन। तो हम लोग सुबह नहा धो के ब्रेकफास्ट करके रिसोर्ट से निकल चुके थे और हमने लिया था रेंट पे बाइक मतलब स्कूटी। तो स्कूटी वहाँ पर हमें मिली थी 600 रुपये पर डे के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा रहा ये हमारे लिए। स्कूटी से हम काफ़ी घूम पाए और पूरा बीच हमने जितने भी गोवा में थे 4-5 बीच वो सारे हमने स्कूटी से ही कवर किए थे। कभी इस बीच पे कभी उस बीच पे हम लोग सुबह के निकलते थे और रात में अपने रूम में जाते थे। तो यहाँ पे एक भैया बना रहे थे बड़ा पाव, कह रहे थे आप खा के देखो, पसंद नहीं आए ना तो पैसा वापस। तो मैंने कहा चलो खा के देख लेते हैं, क्योंकि मुंबई की सबसे फेवरेट डिश गोवा और मुंबई की बड़ा पाव है। तो बड़ा पाव नहीं खाया तो समझो कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा भैया आप लगा दीजिए। तो वो लगा रहे थे। फिर हम लोग आ गए थे बीच पर। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं पी रही थी बियर और यहाँ पे हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था। तो मैं इधर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी सामने से, तो मैं बीच पे ले रही थी बियर का आनंद और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठ के। तो हम लोग 1-2 घंटे यहाँ पर बैठे और कुछ खाने के लिए हमने मंगाया था और सामने सब लोग बैठे हुए थे, कोई नहा रहा था कोई कुछ कर रहा था। गोवा में काफ़ी गर्मी टाइप भी थी पर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं थी, ह्यूमिडिटी तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो इसलिए गोवा में काफ़ी अच्छा था मौसम, मतलब हवा थी वो बिल्कुल ठंडी ठंडी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी इंजॉय। तो आप सब लोग भी करिए मेरे ब्लॉग को इंजॉय और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। All I'm saying. तो हम लोग अपने दूसरे होटल से कर रहे थे चेकआउट और हमको जाना था दूसरे रिसोर्ट। तो फ्रेंड ये थी यहाँ की ड्रिंक जो वाइट वाली है, वो यहाँ की फेवरेट ड्रिंक है और मैंने तो नहीं पी, मुझे नहीं पता कि कैसी है क्या है। और ये था गोवा का मार्केट जो हमें रास्ते में मिला था। और 2 दिन तक वहाँ पर होली चल रही थी और ये यहाँ पे इस वाली बीच पर हम लोग आए तो वहाँ पे देखा तो काफ़ी होली चल रही थी। मुझे भी कलर लगाने की कोशिश की पर मैंने मना कर दिया। तो लास्ट में मैं भी यहाँ पे डांस कर रही थी लौटते में। तो अभी तो मैं यहाँ से निकल के जा रही थी क्योंकि काफ़ी यहाँ पे क्राउड था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी और सभी लोग डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो मुझे पहले जाना था बीच पर और इधर पहुँच गई थी बीच पर। ये बीच मुझे सबसे शांत और सबसे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था ये। तो मैं यहाँ पे कर रही थी अपनी बियर को एंजॉय। और यहाँ पे एक बाल ऐसे बालों में कुछ लगाते हैं कलरफुल सा, तो वो एक आंटी थी वो बोली कि बेटा लगवा लो। तो फिर मैं बैठ गई थी लगवाने के लिए। बोले अगर इसको नहीं लगवाया तो गोवा वाली फीलिंग नहीं आती है। तो इसलिए मैंने फिर ये कलरफुल से कलर पहले चूज़ किए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पैर में भी पहनाया कुछ। तो ये कौड़ी लगी हुई थी इसमें, तो बोली पैर में भी पहन लीजिए काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है आप पहना दीजिए। तो मुझे उसने पैर वाला 50 रुपये का दिया था और जो बालों में लगाए थे वो 50-50 रुपये के लगाए थे दो, तो 100 रुपये के वो पड़े थे। और मैंने कुछ ज्वेलरी भी परचेज़ की थी, वो मैंने आगे वाले बीच पे से ली थी। तो यहाँ मैं करने लगी थी बीच को एंजॉय। All I'm saying. Yeah.
इधर ना बहुत सारे केकड़े थे इन पहाड़ों के अंदर, छोटे 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 छोटे। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, इसलिए मैं नीचे देख कर ही चल रही थी कहीं चिपक ना जाए। बहुत बड़े बड़े केकड़े थे यहाँ पर और काफ़ी डर लग रहा था मुझे तो उनसे, पर मैं फिर भी वहाँ तक चली गई थी। और फिर लौट के मैं यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस बैठ नहीं सक रहे थे यहाँ पे, बैठते तो फेंकते बैठे हुए उनके अंदर काफ़ी बड़े बड़े, तो काफ़ी डर लग रहा था उनसे। और मैं यहाँ पे अपने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी, कुछ इंस्टाग्राम के लिए रील बनवा रही थी। और काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे लगाया बैठने में। और यहाँ पर सनसेट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने नहीं देखा था। और फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे दूसरे बीच की तरफ। और इस बीच पे हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। और उसके बाद एक्टिवा से हम लोग निकल चुके थे। एक्टिवा लेना बहुत ज़रूरी है गोवा में, अगर आपको पूरा गोवा घूमना है तो। हमने सारी मतलब गोवा की सारी सड़कें नाप दी इस एक्टिवा से ही, और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। और रेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था एक्टिवा का, 600 रुपये पर डेली के हिसाब से था। तो फिर हम लोग आ गए थे दूसरे वाले बीच, और यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारा एंजॉय किया। आप लोग भी एंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को। All I'm saying, yeah. फ्रेंड इधर हम पहुंच गए थे दूसरे वाले बीच पर। तो यहाँ पे भी हमने एक बियर ली और हम लोग सनसेट का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी हो रहा था सुबह सुबह का टाइम, और ये हमारा गोवा में चौथा दिन है। और सुबह सुबह मैं बना रही थी केटल में कॉफ़ी, मतलब बनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो निकल गई थी थोड़ी सी। और मैंने इसमें जो सूखा दूध होता है वो डाल दिया था और कॉफ़ी डाल दी थी। तो इधर ये बन रही थी और इधर मैं होने जा रही थी रेडी। तो मैं हो गई थी यहाँ पे नहा धो के रेडी।
और हमें जाना था नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैं इधर मैं अपने आप को कर रही थी तैयार, और थोड़ी देर में हमको निकलना था। टाइम हो रहा था 9:30 का, और 10 बजे की हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम था। और ये थी हमारी एक्टिवा जो हमने वहाँ पे रेंट पे ली थी 4-5 दिन के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी थी, इसने काफ़ी साथ दिया, हमारा पूरा गोवा घुमाया इसी ने। और ये थे यहाँ के भैया जिन्होंने दी थी हमें रेंट पे। तो स्कूटी लेके हम लोग निकल चुके थे, और ये था बड़ा ही खूबसूरत सा चर्च। इस शहर में मुझे इतने सारे चर्च दिखे जो कि मैंने आज तक कहीं नहीं। तो फ्रेंड, चर्च घूमने के बाद हम लोग आ गए थे रिसोर्ट में वापस, क्योंकि हमको करना था ब्रेकफास्ट। हम थोड़े जल्दी तैयार होके एक्टिवा लेने और चर्च देखने के लिए चले गए थे। फिर हमने सोचा था कि आके ब्रेकफास्ट करेंगे, तो फिर हम यहाँ पे बाहर आके बैठ गए थे। और मैं यहाँ पे बना रही थी अपने इंस्टाग्राम के लिए रील। तो आप सब लोग भी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और काफ़ी थक गए थे, तो यहाँ पे बैठ गई थी मैं थोड़ी देर आके। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और पीछे सब लोग नहा रहे थे स्विमिंग पूल में, 2-4 लोग नहा रहे थे। और फिर हमको तो हम लोग निकल चुके थे तो रेड फूड के लिए। तो गोवा का लाल किला काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वो काफ़ी आगे चलती है, लास्ट में चलती है। तो काफ़ी हमारे रिसोर्ट से काफ़ी दूर था, तो हम लोग निकल चुके थे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद तो बिल्कुल नींद सी आ रही थी, पर फिर भी हम लोग निकल गए थे कि सोना नहीं है, गोवा आए हैं तो थोड़ा घूमेंगे ही। और रेड फोर्ट के अंदर ही एक लाइट हाउस है, वो ओल्ड लाइट हाउस है, और एक न्यू भी बना हुआ है, वो थोड़ा हटके बना है वहीं पे। तो थोड़ी ही दूरी पर है वो भी। तो सबसे पहले तो हम गोवा का लाल किला देखेंगे, उसके बाद लाइट हाउस उसी के अंदर है, और उसके बाद हम न्यू लाइट हाउस जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि यहाँ से बोट जा रही थी अंदर, तो हम लोगों को बोटिंग भी करनी थी, तो वो हम लौट के करेंगे। अभी हम लोगों को सीधे जाना था वहाँ। ये है वहाँ की लाल किला की टिकट्स। और मैं जा रही थी, काफ़ी गर्मी हो रही थी यहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि चलते चलते मुझे काफ़ी स्वेटिंग भी हो रही थी। और बैठी तो मैं नहीं, पर चलती रही, काफ़ी चलने वाली जगह थी ये, काफ़ी अंदर तक जाना था। और मेरा तो पूरा पसीने पसीने हो गए कैब भी लगा रखी, फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा करके। और जैसे तैसे हम लोग पहुँचे अंदर, और अंदर काफ़ी अच्छा लगा। रेड फोर्ट है तो वो जैसे लाल किला होते हैं सेम वैसा ही था। थोड़ा सा इसका स्टोन जो ये पत्थर टाइप का था ना, ये थोड़ा अलग था। मोस्टली रेड होता है, पर इस पे थोड़े थोड़े से वैसे चट्टे चट्टे जैसे थे। और इधर हम लोग बिल्कुल अंदर आ गए थे, All I'm तो चलिए saying आप yeah.
फ्रेंड यहाँ से सारे बीच दिखाई दे रहे थे, जितने भी बीच हैं गोवा के। और काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी हाइट पे था ये। और यहाँ से पूरा गोवा दिखाई दे रहा था गाइस, सब कुछ दिखाई दे रहा था यहाँ से। समुद्र भी दिखाई दे रहा था और बीच दिखाई दे रहे थे। ये सारे लाइन से बीच थे, छोटे 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 दिखाई दे रहे थे। वीडियो में कम दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे जाके पूरा साफ क्लियर ही दिखाई दे रहे थे। और पीछे था ओल्ड लाइट हाउस। फिर हम लोग आ गए थे वापस और यहाँ पर खड़ा था हमारा एक्टिवा। तो हमने लिया यहाँ से एक्टिवा और हम लोग निकले सीधे होटल के लिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग गई थी यहाँ पे, काफ़ी प्यास। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।